हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, पुलिस नहीं चलेगा, गुंडा करते नहीं चलेगी। सब मिले हुए हैं, मुझे नहीं दी गई है। मैंने सारा कल सीएम साहब को मेल डाली रात 12 बजे, मैंने सबको डाली, डीजीपी मैंने डाली, सारा मैं डीजी साहब को मेरे वीडियो डाल के मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई पर्ची नहीं मिली। कई महीने बीत गए लेकिन अरनी मदरसे में चली गोलियों की जांच शुरू नहीं हो पाई है। भारत के टुकड़े करने का ख्वाब वाले पाकिस्तान के पिल्लों को अभी तक कैंपस से बाहर पटका नहीं गया है। हिमाचल में भारत के टुकड़ों की बात तो हो सकती है, लेकिन आपको याद होगा कि एक महिला ने कश्मीरी फेरी वाले से कह दिया था कि तुम्हें हिंदुओं के पैसे से तो प्यार है लेकिन जय श्री राम बोलने में आपत्ति है। उसके बाद कश्मीरी मुसलमान अपने लोकल साथियों के साथ मिलकर महिला की शिकायत करता है और महिला को जय श्री राम बोलने पर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। कश्मीर के पाकिस्तान परस्त नेताओं ने भी उस मुद्दे को उठाया था, लेकिन जिहादियों की पनाहगाह बन चुकी अरनी यूनिवर्सिटी की निष्पक्ष जांच अभी भी पेंडिंग है। अभी भी अरबों रुपए के घोटाले करने के बाद हिमाचल में छिपा बैठा शातिर ठग विवेक सिंह उर्फ विवेकुल्ला पकड़ा नहीं गया है। विवेक सिंह को कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। अभी तक का मेरा शोध यही कहता है कि जिसे भारत की किसी जेल में होना चाहिए था, वह हिमाचल में फर्जी डिग्रियों का रैकेट चला रहा है। कश्मीर से पाकिस्तान के पिल्लों को भर भर कर हिमाचल में अय्याशी कराई जा रही है। अरनी यूनिवर्सिटी का पूरा स्वरूप ही इस्लामिक बना दिया गया था। पैसा हिंदुओं का और खर्च उस जहरीली पौध पर हो रहा था जो कभी कश्मीर में पत्थर मारती थी, लेकिन आज हिमाचल की एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में भारत के टुकड़े करना चाहती है। कई राज्यों की पुलिस से बचने के लिए हिमाचल में छिपा बैठा शातिर ठग विवेकुल्ला आईपीएस लॉबी, भोगी नेताओं, भ्रष्ट विभागों की मेहरबानी से बच्चों का भविष्य खराब करता जा रहा है। यूनिवर्सिटी का एक ही काम है, कश्मीर से भर भर कर छात्रों को अरनी यूनिवर्सिटी में लाना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट या पढ़ाई के बजाय बच्चों को मौज मस्ती नाच गाने में व्यस्त करना। बहुत सारे माता पिता का कहना है कि हम इसलिए चुप रह जाते थे क्योंकि हमारी खून पसीने की कमाई लगी थी और कश्मीरी स्टूडेंट सरकारी दामाद बनकर कैंपस को कब्जाए रहते थे। मैं अभी तक यह समझ नहीं पा रहा कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिनी पाकिस्तान बन गई, एक शातिर ठग उसका वाइस चांसलर बन बैठा। वह 2 बार इलाके में फायरिंग करता है, 1 बार कैंपस में गोली चलाता है और पुलिस उसे रिपोर्ट भी नहीं करती। आखिर पुलिस विभाग में कौन सा आईपीएस अधिकारी है जो इस तरह से अपनी नौकरी, अपनी वर्दी रिस्क में डालकर अपने कंधों पर लगे शेरों की मिट्टी पलीद करवा रहा है? आखिर जनता को भी पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से अरनी यूनिवर्सिटी में हुए अपराधों पर पर्दे डाले गए हैं, उस हिसाब से शिक्षा मंत्री और डीजीपी को जांच बिठानी चाहिए थी। हिमाचल सरकार भी अच्छे से जानती है कि विवेक के पास बाइक बोट घोटाले की अच्छी खासी रकम है। ठीक जेल में जैसे पैसे भरते रहने से सारी सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं, उसी प्रकार सत्ताधारी पार्टी या सरकार से सेटिंग करके हिमाचल की हसीन वादियों में छिप कर रहा जा सकता है। मेरा उन बच्चों के माता पिता से भी आग्रह है कि पहले अरनी यूनिवर्सिटी के कैंपस और हॉस्टल की अच्छे से जानकारी ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मासूम बेटी या आपका बेटा जिहादियों की दृष्टि में आ जाए, उनकी संगत में जाकर जिहाद का शिकार हो जाए। इसलिए अपनी खून पसीने की कमाई अरनी यूनिवर्सिटी जैसे विवादित शिक्षण संस्थान पर लगाने से पहले 100 बार सोचें। हिंदू समाज को यह पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे पाकिस्तान के पिल्लों के साथ
नहीं पढ़ सकते, और खासकर ऐसे वाइस चांसलर की छत्र छाया के नीचे जो स्कूल का टीचर बनने के योग्य नहीं है, जिसने शिक्षा के मंदिर को अपनी मौज मस्ती का क्लब बना रखा है। हमारा उद्देश्य समाज को जागृत करना है, उन्हें स्मरण दिलाते रहना है कि राजनेताओं, भीरू हिंदू संगठनों और अपराध छिपाने वाले अधिकारियों से सावधान रहें। और यूनिवर्सिटी जब तक शिक्षा का मंदिर नहीं बन जाती और कोई सच्चा शिक्षाविद इसकी कमान नहीं संभालता, तब तक हम बोलते रहेंगे। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव।